तुम्हारे अंदर एक दानव रहता है, कोई कार्टून वाला, लाल सींगों वाला नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक, मानवीय। पहचाना हुआ, तुम्हारा अपना। वो गुस्सा है जिसे तुम रोज खिलाते हो। वो जलन जो तब उठती है जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है। सीने में उठती वो आग जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। वही हिस्सा जो फट पड़ता है, रिश्ते तोड़ देता है, तुम्हें कमजोर बना देता है। और फिर भी तुम उसे खिलाते रहते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसे मारने का एक तरीका है, उसे दफन करने का, ऐसे चलने का जैसे आग के बीच से गुजर रहे हो और तुम्हारी आंखें शांत हों जबकि बाकी सब चिल्ला रहे हों। मियामोटो मुसाशी, शायद जापान की धरती पर चलने वाला सबसे खतरनाक आदमी, यही किया। वो सिर्फ तलवारबाज नहीं था, वो खामोशी में लिपटी एक युद्ध मशीन था। 60 से ज्यादा जिंदगी और मौत के द्वंद्व, और एक भी हार नहीं। तेज होने की वजह से नहीं, ताकतवर होने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो युद्ध में भावनाओं से खाली था। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो तरीका है जिससे एक आदमी ने गुस्से को मार डाला और किंवदंती बन गया। और अब तुम उसका रास्ता सीखोगे। पहला नियम, गुस्सा एक डोरी है और तुम कठपुतली हो, सच बोलते हैं। गुस्सा हमेशा तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता, अक्सर वो तुम्हें नियंत्रित बना देता है। हर बार जब तुम फटते हो, हर बार जब कोई तुम्हारे बटन दबाता है और तुम रिएक्ट करते हो, तुम अपने पत्ते खोल देते हो। तुम दुनिया को बता देते हो तुम्हें कैसे चलाना है। मुसाशी ने यह बहुत जल्दी समझ लिया। गुस्सा ताकत नहीं है, वो एक जंजीर है, एक पट्टा, एक अनुमानित आदत। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, अगर बाहरी चीजें तुम्हें परेशान करती हैं तो वो नहीं, तुम्हारा जजमेंट तुम्हें परेशान करता है। इसे दोबारा पढ़ो, क्योंकि अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो वो तुम्हें कुछ भी करवा सकता है। तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम सिर्फ एक कठपुतली हो, और तुम्हारी डोरियां तुम्हारी भावनाएं हैं। मुसाशी ने वो डोरियां काट दी। वो उकसावे से अछूता बन गया। युद्ध में ऐसे घुसता जैसे कोई साधु। अपमान हो या खून, वो हमेशा शांत रहा। भावनाओं की कमी नहीं थी, कंट्रोल था। असली ताकत कितना जोर से मारते हो उसमें नहीं है, असली ताकत है कितना मुश्किल है तुम्हें उकसाना। दूसरा नियम, जिस दिन मुसाशी ने गुस्सा मारा, एक कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब मुसाशी जवान था, मुश्किल से किशोरावस्था पार की थी, उसने जापान के सबसे बेहतरीन तलवारबाजों में से एक, अरिमा किहेई, को चुनौती दी। अरिमा तैयार था, सलीकेदार, आत्मविश्वासी। वो तलवारों का द्वंद्व चाहता था। मुसाशी आया, लकड़ी की छड़ी लेकर। अरिमा हंसा, मजाक उड़ाया, ताने मारे। ज्यादातर आदमी टूट जाते, रिएक्ट करते। मुसाशी बस देखता रहा, शांत, गणना करता हुआ। फिर एक वार, तेज, निर्दयी, और अरिमा मर चुका था। ना गुस्सा, ना चीख, ना नाटक, सिर्फ ठंडा अंत। गुस्सा ताकत नहीं है, कंट्रोल है। तीसरा नियम, तलवार की मनोविज्ञान। मुसाशी तलवार नहीं घुमाता था, वो दिमाग पढ़ता था। उसने लिखा, जो बेकार है वो मत करो। गुस्सा अक्सर बेकार होता है, बहस में मदद नहीं करता, बस तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। दुश्मन मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है वो जीत चुके हैं। दिमाग तलवार जैसा है, जंग लगाओगे तो कुंद होगा, शांत रखोगे तो कुछ भी काट देगा। चौथा नियम, तुम गुस्सा क्यों होते हो, ईमानदार बनो। क्यों गुस्सा आता है? कोई अपमान करता है, जिंदगी अनफेयर लगती है, ट्रैफिक में कोई काट देता है। सच ये है, तुम गुस्सा होते हो क्योंकि तुम वो चीजें कंट्रोल करना चाहते हो जो तुम्हारी थी ही नहीं। तुम सोचते हो दुनिया तुम्हें इज्जत दे, लोग तुम्हारे हिसाब से चलें, जिंदगी न्याय करे। मुसाशी कहता, ये अटैचमेंट है, और अटैचमेंट ही दुख की जड़ है। मुसाशी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, अकेला चला, मिट्टी पर सोया, और इसलिए कोई उसे गुस्सा नहीं दिला सका। पांचवां नियम, खालीपन की ट्रेनिंग गुस्सा चिल्लाने से नहीं मरता, वो अनुशासन से मरता है। स्वेच्छा से कठिनाई चुनो, ठंडा पानी, कम खाना, सोशल मीडिया छोड़ो। जो असहज करे उसे अपनाओ। तुम समझ जाओगे तुम्हारा ज्यादातर गुस्सा हक समझने से पैदा हुआ था। रिएक्शन मत दो, चुप रहो। देखो, शक्ति तुरंत बदलती है। मृत्यु पर ध्यान करो, जो मरने से नहीं डरता वो किसी बात से नहीं हिलता। छठा नियम, अहंकार को मारो। गुस्सा अटान अहंकार का मुखौटा। तुम गुस्सा होते हो क्योंकि तुम्हारी छवि पर हमला होता है। मुसाशी जानता था, अहंकार कमजोरी है। उसने तारीफ नहीं चाही, मान्यता नहीं, भीड़ नहीं, क्योंकि जिसे पहचान चाहिए उसे कंट्रोल करना आसान होता है। जिसके पास साबित करने को कुछ नहीं,
उसे उकसाया नहीं जा सकता। 7वां नियम, आखिरी द्वंद्व ससाकी कोजिरो, तेज, प्रसिद्ध, घातक। मुसाशी जानबूझकर देर से आया। कोजिरो गुस्से से उबल रहा था। मुसाशी शांत। एक बार कोजिरो गिर गया। यही करता है गुस्सा। अंतिम सिद्धांत, मुसाशी का मार्ग, कम बोलो, कम एक्सपेक्ट करो, ज्यादा देखो। जितना शांत उतना घातक। जिस दिन डिस्कंफर्ट से डर खत्म, उस दिन गुस्सा खत्म। सिर्फ स्थिरता बचेगी, और वही असली ताकत है।